अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी वीडियो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के वीडियो के इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में है कि जब एक स्टूडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करता है तो उसके बाद जो है जो इंटरव्यू का प्रोसेस है। अभी रिसेंटली जो लेक्चरर के टेस्ट हुए हैं तो काफ़ी सारी क्यूरीज मेरे पास आ रही थी कि इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी बहुत सारी स्टूडेंट्स को। तो इस वीडियो में जो है मैं आपके सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करें कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें तो आपका कोई भी जो है क्यूरी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें क्लियर करता चलूँ कि कमीशन का जो एक रूल है कि किसी भी पोस्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अगर कमीशन ने लेना हो तो उसके लिए मिनिमम कमीशन को 200 कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है। अगर किसी पोस्ट के लिए 200 से कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो कमीशन डायरेक्ट उनके इंटरव्यू कंडक्ट करता है। फिर उस केस में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता। ठीक है, उसमें फिर स्टूडेंट्स के एकेडमिक और उसके जो है इंटरव्यू मार्क्स को मिलाकर स्टूडेंट की सिलेक्शन की जाती है। ठीक है, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास। अब अगर 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो उस पर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद जो रिज़ल्ट आता है तो इस टाइप का रिज़ल्ट आपके पास आता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपके ऑब्टेन मार्क्स लिखे होते हैं। ऑब्टेन मार्क्स के बाद जो है आपके पास ये 5 किस्म के रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले मेरिट वाले हैं, फिर ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4, ज़ोन 5। अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो मेरिट के मार्क्स इसके इक्वल या इससे ज़्यादा हैं, या उस वो जिस जोन से बिलोंग कर रहा है, अगर वो ज़ोन 4 से है और उसके मार्क्स अपने जोन के मार्क्स के टेंटेटिव मेरिट के इक्वल हैं या इससे ज़्यादा हैं तो उसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर उसके मार्क्स जो हैं अपने जोन के जो यहाँ पे मार्क्स दी गई हैं इससे कम है तो वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसमें मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें मैंने इस सारे प्रोसेस को बहुत क्लियरली जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक और मैसेज है कि आपने 3 डेज़ के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इस पे भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि आपने किस तरह जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब हम जो है इससे आगे चलते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए हैं, नेक्स्ट प्रोसेस उनका क्या होगा, कितने टाइम बाद उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जो रिसेंटली टेस्ट हुए थे तो उसमें जो है सबसे पहले आपने कमीशन की वेबसाइट पे जाना है। कमीशन की वेबसाइट में आपके पास यहाँ पे एक स्केजुअल का ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्केजुअल के ऑप्शन को आप ओपन करेंगे तो आपको पास यहाँ पे जितनी भी कमीशन के नेक्स्ट मंथ के इंटरव्यू हो रहे होते हैं या टेस्ट होंगे उनका शेड्यूल आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, कमीशन नॉर्मली हर मंथ की, मतलब अब ये नवंबर चल रहा है तो 5 से लेकर 20 डेट के दरमियान ये यहाँ पे जो है नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल अपलोड कर देते हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट मंथ में कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट होनी है और कौन कौन से टेस्ट के इंटरव्यू होने हैं। ठीक है, अब ये इसमें काफ़ी फैक्टर आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि जिस डिपार्टमेंट की पोस्ट्स हैं उनको कितनी जल्दी कैंडिडेट्स चाहिए, तो उसके बेस पे फिर प्रायोरिटी दी जाती है हर डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज़ को। अगर एक डिपार्टमेंट को जो है स्टूडेंट्स मतलब कैंडिडेट्स जल्दी नहीं चाहिए, उनके पास अगर पोस्ट वैकेंट भी हो तो उनको कोई मतलब मसला नहीं आ रहा, तो वो टेस्ट और इंटरव्यूज़ डिले होते जाते हैं फिर। अब लेक्चरर की पोस्ट जो है काफ़ी जो है इस पे पहले भी बहस हो चुकी है कि पहले इसका टेस्ट ही नहीं होना था, फिर टेस्ट कंडक्ट हुआ। इनको जो है कैंडिडेट्स जल्दी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये दिसंबर के इंटरव्यू का स्केजुअल आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो आपके पास पोस्ट मेंशन है, इन पोस्ट्स के आपके पास जो है इंटरव्यू होने हैं दिसंबर में। ठीक है, अब थोड़े जो है मैं आपको जो आपके पास ये सामने पूरा इन्होंने एक टेबल बनाई हुई है इसको थोड़ा समराइज़ करता चलूँ। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं, जो इसमें लेक्चरर की पोस्ट है मैं उनको ही आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास जो है मेल लेक्चरर इंग्लिश और मेल लेक्चरर फिज़िक्स, ये 2 जो लेक्चरर की पोस्ट थी इनके इंटरव्यू दिसंबर में होने हैं। सबसे पहले यहाँ के आपके पास पूरे मंथ का कैलेंडर दिया गया है। उसके बाद जो है नीचे लिखा गया है कंटिन्यू। इस कंटिन्यू की तरफ भी मैं आता हूँ। यहाँ पे आपके पास इस पोस्ट की डिटेल्स हैं। टोटल आपके पास 126 नंबर ऑफ पोस्ट थी, सारे ज़ोन और मेरिट की सीट्स मिला के। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है कि किस एडवर्टाइजमेंट के किस सीरियल नंबर में ये पोस्ट थी। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि
एक दिन में कितने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। और यहाँ पे आपके पास सामने डीलिंग सुपरटेंडेंट का नाम लिखा गया है। ये वो बंदा होता है जो आप इंटरव्यू के दिन जाएंगे तो ये बंदा जो है सारा इंटरव्यू का प्रोसेस ये जो है कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन जो है उनकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो यहाँ पे जो है सैटरडे संडे को स्किप किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि हर दिन 10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उसके बाद फ्राइडे को जो है आपके पास 7 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, क्योंकि जुमा होता है तो उस दिन बीच में नमाज आ जाती है, इस वजह से कैंडिडेट कम हो जाते हैं। टोटल 718 स्टूडेंट्स ने जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। ये उस बेसिस पे होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स अपने कमीशन को सबमिट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखा गया है कंटिन्यू। कंटिन्यू इसलिए लिखा गया है कि 718 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर जो है हम एक वीक में जो है हमारे पास 5 डेज होते हैं, जिसमें आपके पास 4 दिन जो है 10 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होंगे और फ्राइडे को 7, तो ये हमारे पास टोटल 47 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू एक वीक में होते हैं। तो अगर हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर लें तो एक मंथ में हमारे पास नॉर्मली 4 वीक्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास ये 187 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बन जाते हैं। तो एक महीने में 187 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होंगे। कंटिन्यू इसलिए लिखा गया है कि 718 कैंडिडेट्स पूरे करने के लिए कम से कम कमीशन 4 मंथ्स लेगा इन सब कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। कमीशन के सारे प्रोसेस जो हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सब्र करना पड़ता है अपनी बारी के इंतज़ार के लिए। दूसरा, कमीशन नॉर्मली जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। मतलब अगर आप इनके रोल नंबर देखें वो भी अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, और जो इनका इंटरव्यू का जो मतलब जो स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं वो भी अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं उनके इंटरव्यू होंगे, फिर बी सी डी इस तरह जेड तक। तो इस हिसाब से आप फिर अंदाज़ा लगा लें अपने नाम के फर्स्ट लेटर को देख के कि आपका इंटरव्यू कब आ सकता है, ठीक है। ये तो इस चीज़ की डिटेल के बारे में इस चीज़ की आपको सारी डिटेल मिल गई है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको इस क्लास से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू के बारे में आपको जो सबसे पहले तो आपने हर मंथ का स्केजुअल देखना है, वहाँ से आपको पता लगेगा कि आपकी पोस्ट की इंटरव्यू है कि नहीं। अब आपका स्केजुअल में जो है आपके इंटरव्यू आ गए हैं। इसके बाद कमीशन की वेबसाइट पे ही जो है यहाँ पे आपके पास अगर आप ये ई लेटर्स पे जाएं, ई लेटर्स में आपके पास यहाँ पे इंटरव्यू कॉल अप शेल स्टैंड रिजेक्टेड रिजेक्शन ई लेटर के कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें जो है आपने जो है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जिस पोस्ट के इंटरव्यू होने हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। नॉर्मली कमीशन अगर टेस्ट भी हो तो 15 डेज पहले इनकी वेबसाइट पे रोल नंबर अपलोड हो जाते हैं। अगर इंटरव्यू भी हो तो इंटरव्यू से 15 डेज पहले जो है आपका जो है यहाँ पे जो है पोस्ट आ जाएगी, और यहाँ से आप अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू हो, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो, किसी वजह से आप एलिजिबल ना हो या कोई भी इशू आ रहा हो, तो कमीशन आपको जो है बाय कॉल या बाय मैसेज जो है आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका ये मसला है और आप इसको जो है करेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद जो है अब आपका जो है रोल नंबर इस सेक्शन में आएगा। 15 डेज पहले जो है आपने यहाँ पे देखना है। इसके बाद जो है मैं यहाँ आपको आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरा भाई ने जो है एक पोस्ट का इंटरव्यू दिया था, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल। तो उसका जो है कुछ इस टाइप का आपके पास रोल नंबर स्लिप आएगा, ठीक है, इंटरव्यू का, ठीक है। इसमें आपकी सारी डिटेल्स गिवन है, आपको डेट टाइम सब कुछ दिया गया है कि इस दिन जो है आपने वहाँ पे आना है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे इस प्रिंट के बटन से इसको प्रिंट कर लें, इंटरव्यू वाले दिन इसको साथ ले जाएं, ठीक है। अच्छा, इसमें इंटरव्यू वाले दिन जब आप जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट आप जो है पहले ही सबमिट कर चुके हैं, वो कमीशन के पास होंगे। इंटरव्यू वाले दिन आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका CNIC, डोमिसाइल, मैट्रिक की DMC, FA, मतलब मैट्रिक से लेकर जितनी आपके पास क्वालिफिकेशंस है वो सारी ओरिजिनल डिग्रीज आपने अपने साथ लेके जानी है। साथ में जो है उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाएं, इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पे मिसिंग हो तो आप उसको उसी वक्त वहाँ पे सबमिट कर सकें, ठीक है।
ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा था कि उनके पास मतलब उन्होंने डिग्री पूरी की है मगर अभी तक उनके पास डिग्री नहीं है। वैसे तो आपके पास इंटरव्यू के टाइम पे डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने जो है शुरू में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके साथ आपने डिग्री सबमिट नहीं की, तो भी जो है खैर है। मगर इंटरव्यू के दिन कोशिश करें आपके पास डिग्री हो, ठीक है? डिग्री के लिए अप्लाई कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अर्जेंट अप्लाई कर लें, 1 मंथ लग जाता है डिग्री मिलने में, मगर लाज़मी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? सारे जो है जब आप जाएँगे 9:30 बजे तक आप पहुँचेंगे, तो ये जो आपको यहाँ पे डीलिंग सुपरडेंट का नाम दिया गया है, इसका वहाँ पे ऑफ़िस होगा। उसके ऑफ़िस में जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएँगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हों, तो फिर आपने जो है अपनी जो है वहाँ पे अपनी बारी का वेट करना है, ठीक है? एक-एक बंदे को वो कॉल करेंगे। अच्छा, इंटरव्यू के टिप्स के बारे में कमीशन ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ही जो है यहाँ पे अगर आप इसकी ये होम पेज पे हम जाते हैं, इसको आप स्क्रॉल करें तो यहाँ से जो है आपको ये इंटरव्यू टिप्स का एक ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पे जो है इन टिप्स के स्टार्ट में लिखा गया है कि ये जो है जनरल टिप्स हैं और ये जो है केपीएससी के स्पेसिफिक नहीं है। इन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करके यहाँ पे जो है डाले हैं। इनको आप एक बार रीड कर लें, ठीक है? ये बेसिक चीज़ें हैं इंटरव्यू के बारे में जो आपने जो है इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, ठीक है? कमीशन आपको ये बता भी रहा है कि इन चीज़ों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को आप रीड कर लें, इसमें आपको कोई भी इश्यू हो सारे क्वेश्चंस को तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? अब इंटरव्यू वाले दिन आपने प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, ठीक है? आपकी जो है बाल बने हुए नहीं चाहिए, आपकी दाढ़ी जो है वो बनी हुई नहीं चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं इनका आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? अपनी ड्रेसिंग का ख़्याल रखना है। आजकल विंटर्स हैं, आप जो है सीज़न के मुताबिक ड्रेसिंग करके जाएँ, प्रॉपर शूज़ पहनें, ठीक है? मतलब हर एक इंसान को इस चीज़ का आइडिया है कि वो किस तरह अच्छा लगता है। ऐसा ना हो कि आपने जो है बाल एक तरह के बनाए हों, तो इन चीज़ों का बड़ा बैड इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है? अगर फ़ीमेल हैं तो वहाँ पे नकाब का कोई भी इश्यू नहीं है। अगर एक फ़ीमेल नकाब करती हैं तो उनको वहाँ पे इस तरह से तो वो प्रॉपर नकाब करके जाएँ, ठीक है? इस लिहाज से कोई वो नहीं है कि मतलब आप अबाया ना पहने या आपने नकाब क्यों किया है, ठीक है? तो अच्छा उसके बाद जो है आपका आपके इंटरव्यू में नॉर्मली डिपेंड करता है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था मेरे पैनल में 3 बंदे थे। आजकल जो है 5 भी होते हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है। एक जो है कमीशन का मेंबर होता है। कमीशन की वेबसाइट पे यहाँ पे देखें आपके पास केपीएससी के मेंबर्स हैं। तो आपके इंटरव्यू में जो है इसमें से जो है कोई मेंबर होगा, ठीक है? एक ना एक मेंबर इसमें से होगा लाज़मी, जो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। इसके साथ ही बाकी फिर कुछ आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आपने इंग्लिश की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो इसके साथ इंग्लिश के लेक्चरर बैठे होंगे या इंग्लिश का कोई एक्सपर्ट बंदा बैठा होगा। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। साथ में जो है आजकल वहाँ पे ये लोग साइकोलॉजिस्ट को भी बिठाते हैं, ठीक है? तो जब आप इंटरव्यू रूम में जाएँगे तो प्रॉपर जो है आपने वहाँ पे सलाम करना है, जो आपने वहाँ पे बैठ जाना है, ठीक है? ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरा कमीशन के इंटरव्यूज़ में हो चुका है। वहाँ पे जो है आप घबराना आपने बिल्कुल नहीं है क्योंकि मतलब आपको खाओ ने थोड़ी जाना है कि अक्सर लोग जो है नर्वस हो जाते हैं। नर्वस आपने बिल्कुल नहीं होना, बैठेंगे, सलाम करेंगे। सबसे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहले से होंगे, ठीक है? उन्होंने आपका सारी चीज़ें पहले से पढ़ी होंगी। फिर भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। अगर इन केस वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई माँगते हैं तो आप उनको वो दिखा दें, ठीक है? इसके बाद वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे तो अपना बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन पहले से जो है अपने पास बना लें। जिसमें आपका नेम हो, फादर नेम हो, किस एरिया से आप बिलॉन्ग करते हैं, आपकी लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है? और आप आजकल क्या कर रहे हैं? ये 4 चीज़ें इसमें लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना आपने इंट्रोडक्शन को। दूसरी बात कि एक जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उसी लैंग्वेज में आपने जवाब देना है, ठीक है? अगर कमीशन वाले आपसे उर्दू में क्वेश्चन पूछें, आप उनको उर्दू में जवाब दें। इंग्लिश में पूछें, आपको इंग्लिश में आप उनको इंग्लिश में जवाब दें। ऐसा ना हो कि वो आपसे उर्दू में पूछें, आप आगे से इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, ठीक है? ये इंटरव्यू की एक ऐसी टिप है जो आपको हर जगह काम आएगी। हमेशा जहाँ भी आपका इंटरव्यू हो, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन हो, उसी में आपने वहाँ पे जवाब देना है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करें? तो जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है तो आपने टेस्ट क्लियर किया है मतलब आपका जो उन्होंने एकेडमिक चेक करना था वो आपका टेस्ट में चेक हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? अगर एक बंदा टेस्ट क्लियर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको अपनी फ़ील्ड के बारे में पता है, ठीक है? तो उनका ज़्यादातर फ़ोकस जो है आपकी फ़ील्ड के बारे में नहीं होता,
वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं कि ये बंदा इस जॉब के लिए फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो वो आपकी ये क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं इंटरव्यू में। अगर आपने इंटरव्यू में अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो जो बिल्कुल आपकी सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ें हैं, हर एक बंदे को पता है कि उसके सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ें क्या हैं। अब मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि कंप्यूटर साइंस में जो है जो बेसिक चीज़ें हैं वो डेटाबेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो अपनी फील्ड की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो आप देख लें। अब एक बंदे से वहाँ पे पूछे कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, तो उसको अगर यही ना, इस चीज़ का ही ना आइडिया हो, तो उससे वो और क्या क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा डीप नहीं जाना। इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक का होता है, तो उसमें वो आपसे इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछते। बेसिक क्वेश्चन से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे को अपनी फील्ड के बारे में कितना पता है। ज़्यादातर वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। एक तो आपने जो है उनसे आई कॉन्टैक्ट रखना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन पूछे उनकी आँखों में आँखें डाल के आपने जवाब देना है, ठीक है? आपने इधर-उधर नहीं देखना। एक क्वेश्चन आपको ना आता हो तो ऐसा ना हो कि आपको ना आता हो और आप जो है फ़ुज़ूल जो है अपनी अपनी तरफ से लॉजिक्स बना के उनको आंसर दें। नहीं आता तो उनको सीधा कह दें कि जो है मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, या जो है मैं इस वक्त इस चीज़ को भूल चुका हूँ, या मैंने जो है ज़्यादा टाइम से इस चीज़ को नहीं पढ़ा तो अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अगर एक चीज़ को आपको थोड़ा सा आइडिया है तो उसको फिर आप उसी तरह एक्सप्लेन करें। उन्होंने बेसिकली ये देखना होता है कि आप किस तरह जो है आपकी क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। क्वेश्चन के बीच में जो है आपने बिल्कुल सीरियस भी नहीं रहना कि लगे कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो। कहीं पे अगर थोड़ी सी स्माइल करने वाली बात आए, थोड़ी सी स्माइल भी कर दें, अगर वो आगे से स्माइल कर रहे होते हैं। तो बस यही सारे इसके टैक्टिक्स है, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन करे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो उसको भी जो आप बिल्कुल आपने नेचुरल होके जाना है, ठीक है? कोई बनावट अपने अंदर नहीं रखनी होती, क्योंकि वहाँ पे अगर साइकोलॉजिस्ट होगा और आप बना बनाया जवाब देंगे तो वो जज कर लेता है कि ये बंदा जो है खुद को हाइड कर रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल नेचुरल हो के आपने इंटरव्यू में जाना है, और बस इतना डिफिकल्ट इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा, इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक टिप है कि उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब एक बंदा इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है और उसकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी नहीं है, या वो जो इंग्लिश बोल रहा है उसमें बड़ी बेसिक मिस्टेक्स कर रहा है, तो यहाँ पे जो है उसको इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। तो काइंडली जो है अपनी स्पीकिंग पे और जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं उन पे जो है ध्यान रखें। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इतना इशू नहीं होता। फिज़िक्स की बंदी की अगर इंग्लिश ना अच्छी हो तो कोई मसला नहीं है, मगर एक इंग्लिश का स्टूडेंट हो उसकी इंग्लिश ना अच्छी हो तो ये बात जो है उसको जो है नुकसान दे सकती है। अच्छा, एक और चीज़, जिस दिन कमीशन में अब ये 7-18 स्टूडेंट्स हैं, जिस दिन ये लास्ट बंदे का इंटरव्यू होगा, उसी दिन कमीशन की वेबसाइट पे ये आपके पास इंटरव्यू रिजल्ट्स का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें, उसी टाइम असर टाइम आपके पास यहाँ पे रिजल्ट भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैं ये रिसेंटली एक जो इंटरव्यू का रिजल्ट आया है इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करूँगा तो ये जो आपके पास स्टार्ट में स्टूडेंट्स होंगे, ये इन सब की सिलेक्शन हो गई है, मतलब ठीक है, ये मतलब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास जो है इसमें 9 पोस्ट थी, और एक इसमें फीमेल कोटा की पोस्ट थी, तो ये 9 बंदे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, कमीशन इनको सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस पे जो फिर जो है ये इन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देता है, और कंसर्न डिपार्टमेंट उसके बाद फिर अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है। मगर यहाँ से आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो गई है, बाकी जस्ट सिर्फ आपके पास फॉर्मेलिटीज़ रह जाती हैं। कमीशन ने एक और चीज़ रिसेंटली शुरू की है कि नीचे आपके पास सारी स्टूडेंट्स का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाता है, ठीक है? इसमें आपके एकेडमिक्स मार्क्स कितनी हैं, टोटल 20 मार्क्स होते हैं, उसमें से आपको कितने मिले हैं वो लिखे होते हैं। टेस्ट मार्क्स हर एक बंदे के को अपने टेस्ट मार्क्स यहाँ पे उसको पता होते हैं कि उसके टेस्ट मार्क्स कितने हैं। अगर एक बंदा हाफिज़ कुरान है उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो लाजमी आपने जो है वहाँ पे मेंशन करना है अगर आप हाफिज़ कुरान है। 1 नंबर हायर क्वालिफिकेशन के मिलता है, मतलब अगर एक बंदे ने एमएस किया हुआ है तो उसको एमएस का यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा। डिस्टिंक्शन के यहाँ पे अगर एक बंदा गोल्ड मेडलिस्ट है उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। और यहाँ पे आपके पास इंटरव्यू के मार्क्स हैं, टोटल आपके पास 25 होते हैं, उसमें से 15 मार्क्स वाला पास होता है, ठीक है? अगर एक बंदा इंटरव्यू में 15 से कम स्कोर करता है तो मतलब उसका इंटरव्यू फेल हो गया है, ठीक है? तो आपने कोशिश करना है कि 20 के आसपास आपने मार्क्स लेने हैं, ठीक है? यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स मिले हैं और आप किस पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद कमीशन की अगर हम होम पेज पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास एक मेरिट लिस्ट का ये ऑप्शन बना हुआ है।
इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ये जो आपको मेरिट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर कोई गलती हो तो आप कमीशन से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यही मेरिट लिस्ट आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपकी सारी यही डिटेल गिवन होती है कि किस स्टूडेंट की सिलेक्शन किस बेस पे हुई है और क्या क्या जो है सारी डिटेल आपको यहाँ से बहुत डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारा जो है आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन से लेकर मेरिट लिस्ट तक का प्रोसेस है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी गिवन है, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। कोई चीज़ आपको मतलब यूट्यूब की वीडियो कमेंट्स में अक्सर जो है आपके जो है कुछ लोगों के मसलों का को वहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।